दी टेक निंजा पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एंकर टैग से रिलेटिव एक टॉपिक कवर किया था जिसमें मैंने आपको एंकर टैग के बारे में बताया था। तो आज से हम उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने एक बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है, आप भी पहले इसे बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंकर टैग को लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ए का मतलब होता है एंकर। फिर हम यूज़ करते हैं href एट्रीब्यूट का। href एट्रीब्यूट का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। फिर हम इसके अंदर देते हैं अपने डेस्टिनेशन का URL। तो यहाँ पर मैं एक एक्सटर्नल URL का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने URL दे दिया। उसके बाद हम इसे फॉरवर्ड/ लगा के इस एंकर टैग को क्लोज़ कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर आपको जो भी टेक्स्ट अपने पेज पर एज ए लिंक दिखाना है वो आप इस एंकर टैग के अंदर लिखोगे। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ विजिट गूगल। ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, मैं इसको थोड़ा बॉर्डर रैप कर देता हूँ। अब ठीक है, अब सही दिख रहा है ये। तो देखिए, मैं इसे Ctrl+S करूँगा और इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करूँगा। देखिए, ब्राउज़र में ओपन होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा एंकर टैग। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए, जो हमारा गूगल का पेज है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया। मैं वापस से बैक आ जाता हूँ। तो हमारा जो एंकर टैग है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिर मैंने आपको एक टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। तो देखिए, जो टारगेट एट्रीब्यूट है उसकी मदद से हम किसी विंडो को या फ्रेम को टारगेट करते हैं। तो देखिए, उसको हम यहाँ लिखेंगे टारगेट। इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 वैल्यू आती है। देखिए, जब भी आप टारगेट के अंदर किसी वैल्यू का यूज़ करोगे तब आपको यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन लगाना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमारी वैल्यू का नेम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया _self। आपको भी इसी तरीके से ही लिखना है Ctrl+S। देखिए, जो ये _self है ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं भी करते तब भी हमारे एंकर टैग की जो वैल्यू रहती है वो रहती है _self। इसका मतलब होता है कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये उसी विंडो के अंदर ही ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करूँगा और इसको ओपन करूँगा। देखिए, ये हमारा सेम पेज में ही ओपन हो गया क्योंकि ये इसकी क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो मैं यहाँ से बैक चले जाता हूँ। फिर हमारे पास इसकी सेकंड वैल्यू आती है जो कि है _blank। तो देखिए, आपको _blank को इस तरीके से लिखना है। देखिए, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये लिंक हमारा न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे Ctrl+S करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लिंक हमारा न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा न्यू टैब में सक्सेसफुली ओपन हो गया। ये हमारा प्रीवियस टैब और ये हमारा न्यू टैब। फिर हमारे पास इसके अंदर आती है थर्ड वैल्यू जो कि _top। तो देखिए, आप _top को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, जो ये वैल्यू ये हमारी यूज होती है आई फ्रेम के साथ। जब मैं आपको फ्रेम्स के बारे में सिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में तब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, जब हम इस लिंक को किसी आई फ्रेम के अंदर ओपन करेंगे तो ये लिंक उस आई फ्रेम के अंदर ना ओपन होके पूरी विंडो में ही ओपन हो जाएगा क्योंकि टारगेट की जो वैल्यू वो है _top। अगर मैं आपको इसे ब्राउज़र में दिखाऊंगा तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, वापस से बैक आके इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए, ये हमारा इसी विंडो में ही ओपन हो गया, कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब हमारे पास टारगेट की लास्ट वैल्यू बची है वो है _parent। तो देखिए, हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से _parent। देखिए, जो ये वैल्यू ये भी हमारी यूज़ होती है आई फ्रेम के साथ। जब मैं इस लिंक को किसी फ्रेम के अंदर ओपन करूँगा तो ये लिंक उस फ्रेम का जो भी पेरेंट होगा उसके अंदर ओपन हो जाएगा। अगर आपके केस में इसको कोई भी पेरेंट नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, उस विंडो को ही अपना पेरेंट मान लेगा। तो मैं इसे Ctrl+S करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू हमारी किसके साथ काम करती है, आई फ्रेम के साथ।
फिर मैंने आपको एक रिलेशनशिप एट्रीब्यूट के बारे में बताया था जिसकी मदद से हम अपने एंकर टैग को सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, REL का मतलब रिलेशन। इसके अंदर भी हमारे पास आती हैं टोटल 4 वैल्यू। तो देखिए जो फर्स्ट वैल्यू हम ले रहे हैं वो डू फॉलो। देखिए अगर आप रिलेशन एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं भी करोगे तब भी जो हमारा लिंक रहता है वो रहता है डू फॉलो। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लेते हैं तब हम उसे सबमिट करते हैं सर्च इंजन पर, ताकि वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करके रैंक कर सके। तो देखिए रैंक करने का काम क्या करता है, जो सर्च इंजन के रोबोट्स होते हैं वो करते हैं, जिन्हें हम क्रॉलर भी कहते हैं। तो उस केस में ये वाला लिंक को भी वो क्रॉल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आती है वो है नो फॉलो। तो आप उसको लिखोगे कुछ इस तरीके से, नो फॉलो। देखिए ये हमारे डू फॉलो का बिल्कुल उल्टा काम करता है। आपकी वेबसाइट जब क्रॉल हो रही होगी सर्च इंजन पर तो जो उसके क्रॉलर होंगे वो इस वाले लिंक को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, नो फॉलो। उसके बाद हमारे पास इसकी जो थर्ड वैल्यू आती है वो है नो ओपनर। उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, नो OPENER, नो ओपनर। देखिए इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारी टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक हो। तो हमको भी यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना होगा, अंडरस्कोर ब्लैंक, कंट्रोल S। तो अब जो हमारा नो ओपनर है वो बिल्कुल वर्क करेगा, क्योंकि हमने टारगेट की वैल्यू क्या कर दी, अंडरस्कोर ब्लैंक। देखिए जब भी हम किसी लिंक को न्यू टैब में ओपन करते हैं तब क्या होता है, प्रीवियस टैब के रेफरेंस को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तब उस केस में हम यूज़ करते हैं नो ओपनर। जैसे ही आप इसके अंदर नो ओपनर दे दोगे, अब क्या होगा, जब हमारा लिंक न्यू टैब में ओपन होगा तब उसके प्रीवियस टैब के रेफरेंस को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी एंकर टैग की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमारे पास इसकी जो लास्ट वैल्यू बची है वो है नो रेफरर। तो देखिए नो रेफरर को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नो रे। देखिए मैंने यहाँ पे नो रेफरर लिख दिया। देखिए इसका यूज़ हम कब करते हैं, देखिए जब भी हम किसी लिंक को किसी पेज पर से ओपन करते हैं तब जो ब्राउज़र होता है उसके रेफरर हेडर में एक इन्फॉर्मेशन शो होती है कि ये लिंक किस पेज पर से होकर आया है। तो इस लिंक को पता लग जाता है कि मैं कहाँ से या किस पेज से होकर आया हूँ, तब हम यहाँ पर नो रेफरर का यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तब ब्राउज़र के रेफरर हेडर में कोई भी इन्फॉर्मेशन शो नहीं होगी, जिससे से क्या होगा, इस लिंक को पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस पेज पर से होकर आया हूँ। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिक्योरिटी के लिए। देखिए हम इसके अंदर रिलेशन एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए वो आप कुछ इस तरीके से करोगे, यहाँ लिखोगे आप नो फॉलो। देखिए जब आप यहाँ नो फॉलो को लिख रहे हो तो यहाँ आप डू फॉलो नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों में से आपको एक ही वैल्यू का यूज़ करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा नो फॉलो, फिर आपको स्पेस देके अपनी सेकंड वैल्यू का नाम लिखना है, नो ओपनर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नो ओपनर। इसी प्रकार आप अपनी थर्ड वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हो, नो रेफरर। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों वैल्यू का यूज़ कर लिया, नो फॉलो, नो ओपनर और नो रेफरर। बस ध्यान रहे जब आप नो ओपनर का यूज़ कर रहे हो तब आपको यहाँ पर टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक रखनी है। तो इससे हमारा जो एंकर टैग है वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी लिंक को कि वो नो फॉलो है या नो ओपनर है, तो देखिए उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप ब्राउज़र पर जाओगे, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, फिर नीचे आपको इंस्पेक्ट पे जाना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ब्राउज़र के टॉप पे इंस्पेक्ट का एक एरो दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको जिस भी एलिमेंट पे इंस्पेक्ट करना है उस पर क्लिक करोगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा रिलेशन एट्रीब्यूट दिख रहा है। इसके अंदर नो फॉलो, नो ओपनर और नो रेफरर तीनों वैल्यू हमें दिख रही हैं। तो आप इसे ऐसे करके चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सीखा एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटरनल लिंकिंग के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।